ठीक है जी। हम लोगों ने ये बात की थी बेटा कि कंप्यूटर जो है हमारे पास वो हर जिंदगी की दौड़ में हमारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है। जिसे कहना चाहिए कि हर एक जगह पर हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर चाहो तो बात भी कर सकते हो। मेरी तरफ से आप सबका माइक अनम्यूट होगा, ठीक है? आप लोग जब चाहो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है भाई? अच्छा जी। अब हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, फिर रोबोट के ऊपर, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा, आर्टिफिशियल कहते हैं हम लोग नकली को, जो कॉपी हो, और इंटेलिजेंस कहते हैं हम लोग जहानत को। अब नकली जहानत मतलब जहानत किसके पास होगी? इंसानों के पास असली जहानत होती है, ठीक है? अब नकली जहानत का क्या मतलब कि जैसे इंसान है, जैसे इंसानों ने अपने आप को रखा हुआ है, सोचने समझने की सलाहियत है, वैसे ही हम लोग अपनी जो सलाहियतें हैं वो मशीन को दे दें, ठीक है? अब वो जो सोचने समझने की सलाहियत हम लोग मशीन को दे रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर चाहो तो बिल्कुल, चाहो क्या, आप लोग देखना ये मूवी, बड़ी मजेदार सी मूवी है, बड़ी मजेदार सी मूवी है ये, जिसको हम लोग एआई कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी, अगर चाहो तो आप लोगों को मैं ये स्कूल में क्लिप वगैरह दिखा दूंगा, बट अगर नहीं चाहोगे तो नहीं भी दिखाऊंगा, ठीक है जी? मर्जी आपकी, जैसे आपकी मर्जी। तो खैर, एआई के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि क्या, कैसे और क्यों के ऊपर हम लोग बात करते हैं भाई। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको शायद बताई थी बात या नहीं बताई, मुझे याद नहीं। मिसाल के तौर पर हुआ ये कि भाई मैंने एक अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स से, जितना भी सब कुछ मैंने सोचा समझा अपनी जिंदगी में, सीखा था, वो सब कुछ मैंने कंप्यूटर को दे दिया, ठीक है? एक बास्केट दे दी कंप्यूटर को, उसके अंदर मेरे सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के मौजूद हैं। अब वो जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास लाइफ के मौजूद हैं, अब कंप्यूटर क्या करेगा, रोबोट जो है या वो जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, वो उन कहना चाहिए कि उस बास्केट से एक्सपेरिमेंट्स को निकालेगा और उसके ऊपर काम करेगा। कैसे करेगा जरा उसको देख लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर अब मैंने जो है, अब जो है कंप्यूटर जो है, रोबोट जो है वो चल रहा था और उसको देखा कि सामने पानी पड़ा हुआ है, तो उसने ये गौर किया कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स उसमें से उसने देखा कि भाई ये बंदा जब पानी पर चला तो ये गिर गया, ठीक है? तो अब वो उसके जहन में या उसके जो सीपीयू है उसके अंदर एक बात आ गई कि भाई पानी पर चलने से गिर जाते हैं। अब ये जो उसने चीज सीखी, ये मेरे एक्सपेरिमेंट से सीखी, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसने मेरी चीज को देखते हुए समझा और उसके ऊपर काम किया। अब इसके साथ हम लोग एक और चीज स्टार्ट कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। ये भी बता दूं इसी के साथ ताकि काम आसान हो जाए। अब कंप्यूटर ने यहां तक सिर्फ चेक किया था कि भाई ऐसा हुआ, ठीक है? जबकि अगर न्यूरल नेटवर्क की मैं बात करूं तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर क्या करेगा, वो ये भी देखेगा कि यार मैंने चप्पल पहनी थी तो गिरा था या चप्पल नहीं पहनी थी तो गिरा था, क्या मैंने फुट स्टेप सीधे रखे थे या टेढ़े रखे थे तो मैं गिरा था, ठीक है? मतलब वो खुद से सोच रहा है कि यार ये क्यों हुआ, वो क्यों के पर भी जाना शुरू कर रहा है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो है ये सोचने समझने की सलाहियत है, फैसला करने की सलाहियत है। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर हम लोगों ने रोबोट को बना दिया है और उस बॉक्स के अंदर ही वो रोबोट रहता है। जबकि इस बॉक्स के साथ अगर मैं न्यूरल नेटवर्क को प्लस कर देता हूं तो क्या हो जाता है, ये बॉक्स के आउटसाइड भी सोचने की ताकत रखता है। तो ये बड़ी मजेदार सी चीज है। आप लोग चाहो, बल्कि चाहना क्या, बेहतर है कि आप लोग आगे जाके इन चीजों को पढ़ो, ये बहुत मजेदार फील्ड्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप लोगों का पीआईएसी के अंदर भी हो रहा है, इनके पाकिस्तान गवर्नमेंट भी करवा रही है, तकरीबन 1000 रुपए उसकी मंथली फीस है। तो वहां पर जाके आप लोग ये चीजें सीखें, ये बड़ी मजेदार सी चीजें हैं, ठीक है? खैर, मेरा एक स्टूडेंट भी है, वो माशाल्लाह से इसी के अंदर करते करता वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, उसको एक बाकायदा तौर पर होस्ट बना लिया गया है इसी चीज का। तो बड़ा मजेदार है, ये बड़ी फील्ड है और बड़ी इसके अंदर ग्रोथ है, आप लोग आगे जा सकते हो इसमें। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोबोट्स के ऊपर। रोबोट क्या है भाई, सिंपल सी इसके मैं बारे में बात करूं तो यार, रोबोट के बारे में एक बात कही जाती है कि रोबोट जो है आपके पास, वो 903 के अंदर स्टार्ट हुआ, पहला वर्ड रोबोट इस्तेमाल हुआ। और जब रोबोट इस्तेमाल हुआ तो बेसिकली एक स्लेविक लैंग्वेज से निकला था,
स्लेविक लैंग्वेज से वर्ड निकला था जिसका मतलब था आई मीन जो वर्ड था वो था रोबोटा, और इस रोबोटा का मतलब था स्लेव, मतलब गुलाम। ठीक है, तो ये करते करते रोबोटा से ये रोबोट हो गया, मतलब एक गुलाम जो आपके काम आसान करे या आपके काम को करे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रोबोट कह रहे होते हैं। समझ में आती भाई बात इतनी? अगर यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो कुछ पूछना चाह रहे हो तो बेटा पूछ के देखो कैसा लगता है, और अगर नहीं पूछना चाह रहे तो भी पूछ लो, कोई बात नहीं। बल्कि फिर मैं पूछता हूँ। हाँ भाई उजैर साहब, अरे उजैर तुम भी आए हो? उजैर और अच्छा राफे राफे राफे, सही। राफे और उजैर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हन्नान साहब कुछ मसले मसाइल हैं आपको? जी भाई। अच्छा जी, ठीक है भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आगे। कुछ नहीं पूछना तो। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं बेटा वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर। ये बड़ी मजेदार सी चीज है। वीडियो देखेंगे या ऐसे ही समझना है? वीडियो देखना चाहते हो या ऐसे ही समझना चाहते हो भाई? वैसे वीडियो इस वक्त तुम लोग के पास हैंग करेगी क्योंकि ये रश आवर होते हैं, 2-2:30 बजे के, इनके जो 1-1:30 बजे का टाइम होता है, ये रश आवर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ऑफिस टाइम के ऊपर भी नेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, इस वजह से वीडियो अटकेगी। मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड कर देता हूँ आप लोग के चैट बॉक्स के ऊपर। ठीक है, आप लोग उसको देखिएगा, उसको उसको देख लीजिएगा। आप लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को सेंड करता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये चैनल की जो वीडियोस हैं वो बड़ी मज़ेदार होती हैं, समझ में आ जाती है बेसिकली। ये कुछ 6 मिनट की वीडियो है बेटा। ये एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा, आई मीन खुद भी देख लीजिएगा। लिंक आप लोगों के सामने शेयर हो रहा है इस वक्त। ठीक है जी, आप सब अपने अपनी चैट्स पर देखो, आप सबको मिल जाएगा। जी भाई, देखो ये लिंक आप सबको मिल गया, मुझे ज़रा मैसेज करके दिखाओ, और अगर मिल गया है तो वेल एंड गुड। मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखो भाई। ऑफलाइन मैप्स पर आसानी से। क्या आपको पता है कि सैटेलाइट जीपीएस कैसे काम करता है और कैसे आपके स्मार्टफोन? बेटा आप लोग इस चैनल को चाहो तो देख लेना, बाद में भी देख लेना, अभी भी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। वॉइस वगैरह सबको क्लियर है तो मुझे एक टेक्स्ट कर दो जल्दी से, शाबाश। को सैटेलाइट जीपीएस बताता है कि आप कहां हैं और आपका करीम या उबर का पायलट कितना दूर है। उससे भी कमाल की बात यह है कि जीपीएस यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास जस्ट जीपीएस रिसीवर डिवाइस होनी चाहिए है, एंड दैट्स इट। आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं और ऑफलाइन मैप्स पर आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आज हम जानेंगे कि सैटेलाइट से कैसे हमें अपनी लोकेशन का पता लगता है, कि जिसके लिए हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। This is Gohar Al Rizvi and you are on my channel.
जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट यूज होते हैं, ये स्पेशल सैटेलाइट होते हैं जो कि जमीन से एक खास बुलंदी पर मौजूद होते हैं, तकरीबन 20,000 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन सिर्फ ये एक सैटेलाइट नहीं होता, बल्कि जीपीएस के सही चलने के लिए हमें कम अज कम 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है, जो कि दुनिया के हर तरफ से कवर करते हैं। 24 क्यों? वो इसलिए कि हमारी अर्थ स्फेरिकल यानी कि गोल है, और एक शख्स की लोकेशन बताने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कम से कम 3 सैटेलाइट्स हों। लेकिन हमें ये सर्विस पूरी दुनिया को देनी होती है, तो मेन आइडिया ये है कि इतने सैटेलाइट्स हों कि दुनिया के किसी भी कोने पर या जगह पर खड़ा हुआ जाए तो हर वक्त उसके ऊपर कम से कम 3 सैटेलाइट मिलें। एंड साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि 24 सैटेलाइट से ये काम मुमकिन है। अगर 24 सैटेलाइट आसमान में होंगे तो दुनिया के हर कोने में आसानी से कम 3 सैटेलाइट्स हर वक्त अवेलेबल होंगे। लेकिन रियल में 31 सैटेलाइट होते हैं जो कि ऊपर गर्दिश करते हैं। वो क्यों? 24 एक्चुअली मिनिमम नंबर है, आई मीन कम अज कम। लेकिन बेहतर है कि कुछ एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स भी होने चाहिए हैं जो कि मैल फंक्शन या बैकअप के तौर पर या थोड़ी और प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल हों। एक और भी रीजन है 24 सैटेलाइट से ज्यादा होने का, जो कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ एक्चुअली आपके मोबाइल फोन्स में एक जीपीएस रिसीवर होता है जो कि इन 24 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमारा जीपीएस रिसीवर इनको कोई जवाब नहीं देता। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। एनिमेशन से समझाता हूं। हर सैटेलाइट हर वक्त दो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता रहता है। एक अब उसकी अपनी लोकेशन कि वो कहां है, और दूसरा उस सैटेलाइट के अंदर की क्लॉक यानी कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। ये दोनों इंफॉर्मेशन सैटेलाइट रेडियो वेव्स में भेजता है, और रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने के लिए मैं 2D प्लेन यूज करूंगा ताकि आसानी से समझ आए। हमारे पास 3 सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट ए, बी एंड सी, एंड एक मोबाइल फोन है जिसमें जीपीएस रिसीवर लगा हुआ है। और हमें नहीं पता कि वो मोबाइल फोन कहां है, लेकिन मोबाइल फोन को जब भी कोई जीपीएस सिग्नल रिसीव होगा तो वो बस ये बताएगा कि यस, मुझे सिग्नल मिल गया। ओके, सो जब सैटेलाइट ए अपना सिग्नल भेजना शुरू करता है तो मोबाइल ब्लिंक करता है कि यस, आई गॉट द सिग्नल नाउ। इसका मतलब यह है कि हमारा मोबाइल सैटेलाइट ए से तकरीबन इतना दूर है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मोबाइल इसमें से किसी भी जगह हो सकता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सैटेलाइट बी अपना सिग्नल भेजना शुरू करता है और हमारा फोन हमें फिर ब्लिंक करके बताता है कि यस, आई गॉट द सिग्नल नाउ। पहले सैटेलाइट के मुताबिक फोन उससे इतना दूर है, जबकि दूसरे सैटेलाइट के मुताबिक इतना। और सिर्फ 2 ही जगह ऐसी नजर आती हैं जहां वो मोबाइल हो सकता है, या तो वो पॉइंट 1 पर है या पॉइंट 2 पर। नाउ हम चेक करेंगे थर्ड सैटेलाइट को, एंड मोबाइल बताता है कि यस, आई गॉट अ सिग्नल। एंड यहां तीनों सर्कल सिर्फ एक ही जगह एक दूसरे से जुड़ते हैं, विच इज पॉइंट 1, मीन्स के मोबाइल यहां पर है। अगर ये मोबाइल यहां होता तो यही सर्कल्स ऐसे नजर आते। हम इस इंफॉर्मेशन को दुनिया के मैप पर प्लॉट करते हैं और हमें अपनी लोकेशन का पता लग जाता है। इवन कि मोबाइल मूव भी कर रहा हो तो भी ये हमें मुसलसल लोकेशन रिफ्रेश होती हुई दिखती है। जैसे मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट सिर्फ अपनी लोकेशन। हाँ भी बच्चों, समझ आई इतनी सी बात कुछ? वैसे ये हमारे टॉपिक का प्रॉपर हिस्सा नहीं है, बट है तो सही। आपकी बुक के अंदर ही कुछ इसी तरीके की बात लिखी हुई थी कि जिसके ऊपर मुझे ये बात करनी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने ये बात की आप लोगों से। तो खैर एनी हाउ, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और यहीं पर ही आगे आपकी बुक को लेके चलूंगा। जी भाई, बुक विजिबल है सबको? अब आप लोग इस लिंक के ऊपर जाके खुद से देख सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। और अमूमन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा होता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी, और इसके जो लिंक्स होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त से होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। तो खैर आप लोग भी चाहो तो इसको देखो, इन वीडियोज़ को, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। खैर, तो बताने का मतलब क्या है और क्यों है और किस तरह है, ज़रा देखिए भाई। वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात ज़रा समझो, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो दिखाई ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप रहे, और अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा भाई। हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है बेटा, वो 2 तरह की होती है। एक होती है वायर्ड। वैसे ये जो हिसाब किताब जिस तरीके से मैं इस वक्त आप लोगों को बता रहा हूँ, यही तरीकेकार मैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी बताता हूँ। तो खैर दोनों का सेम ही है। एक होती है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। ठीक है, एक वायर्ड है और एक वायरलेस है। अब इसका क्या मतलब है और क्या है, क्यों है, कैसे है, जरा देख लो।
जो वायर्ड होती है उसके अंदर पता है कि भाई उसने जाना कहाँ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 1 है। तो अब ये क्या है, ये वायर्ड है, इसको पता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन हमें ये कहती है कि भाई जैसे राउटर होता है, अब ये राउटर यहाँ पर लगा हुआ है, अब इसके सिग्नल्स बहुत जगहों पर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक आपका मोबाइल है, यहाँ पर एक आपके वालिद साहब का मोबाइल है, यहाँ पर एक आपके जो है अम्मी का मोबाइल है, ठीक है। ये P फॉर पापा लिखा है मैंने, M फॉर मम्मा लिखा है, ठीक है। अमूमन आप लोग इसी तरीके से पुकार रहे हो तो इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है, ये आप हो। अब आपके पास अब ये जो वायर्स हैं, और अगर मैं अपना यहाँ पे मोबाइल भी रख दूं तो आपके सिग्नल्स मेरे पास भी आ रहे होंगे। वो एक अलग बात है कि मैं आपके सिग्नल्स को यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास आपके सिग्नल्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या है, ये जो राउटर है ये क्या है, वायरलेस के ऊपर काम कर रहा है। समझ में आती है भाई बात? तो ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि डेटा कहाँ कहाँ तक जा रहा है। सही है जी। अब थोड़ी सी बुक को देखता हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या भाई। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपके मोबाइल के सिग्नल्स, ठीक है। आपके पास जैसे अभी ये मूवी के अंदर, वीडियो के अंदर आपने देखा जीपीएस सिस्टम, अल्लाह रहम करे भाई। अच्छा जी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास हर एक चीज जो कि वायरलेसली काम कर रही है। आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो पुलिस की मोबाइल के अंदर कभी बैठे हो ऐसे, कभी पकड़ के लेके गई बेटा तुम लोगों को? चलो अच्छी बात है। आई मीन बुरी बात होती है, ऐसे करना भी नहीं चाहिए। तो खैर, आप लोगों के पास जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो भी इसी का ही एक पार्ट है, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। देखो, अगर इस वर्ड के ऊपर मैं बात करूं, जो कम्युनिकेशन वर्ड जो इधर लिखा हुआ है, तो कम्युनिकेट का मतलब होता है बेटा टू शेयर। अब वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें डेटा शेयर किया जा रहा है, बट कैसे शेयर किया जा रहा है, वायरलेसली शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है बेटा, ये हमारे पास आजकल चल रही है, और इसी के जरिए हम लोग डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर इसमें कोई बात आपने पूछनी है तो पूछो। हाँ भाई, अब आप लोगों की मैं वो सुनना चाह रहा हूँ, बात सुनना चाह रहा हूँ कि अगर, जी बिल्कुल बेटा, वीडियो हैंग भी होगी, वीडियो वीडियो के अंदर ये मसले मसाइल आएंगे, इस वजह से मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, ठीक है जी। वीडियो ऐसा करेगी, मुझे मालूम था, ठीक है। खैर, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को लिंक दिया, आप लोग बिल्कुल वीडियो देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज यहाँ तक अगर मेरी कोई बात ऐसी थी जो समझ में आई हो, नहीं आपसे नहीं पूछा। आई मीन मेरे बराबर में बेसिकली मेरे एक फ्रेंड बैठे हुए हैं, सर एहसान, आप लोग तो जानते ही हो। तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैं बेसिकली आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई। मेरी तरफ से आप सब लोग अनम्यूट हो तो जल्दी जल्दी से बताओ बेटा कि कुछ ऐसी चीज है जो पूछना चाह रहे हो तो पूछो, वरना फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। फिर एक और वीडियो दिखानी है आप लोगों को, ठीक है जी। हम लोग फिर एक और उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वो है वर्चुअल रियलिटी। अब जरा सोचो और समझो इस बात को। वर्चुअल कहते हैं बेटा नॉन फिजिकल को, ठीक है। वर्चुअल कहते हैं हम लोग नॉन फिजिकल को, वर्चुअल रियलिटी नॉन फिजिकल रियलिटी, ऐसी रियलिटी जिसको आप देख तो रहे हो बट वो ओरिजिनली वैसे है नहीं, ठीक है। मतलब बताने का ये है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम जब आप लोग 8 क्लास के अंदर थे तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया गया था वर्चुअल रियलिटी के नाम से, याद है कुछ? जहां पर हन्नान साहब जो है अपना एक वीआर बॉक्स भी लेके आए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने मोबाइल रख के एक वीडियो भी चला के दिखाई थी, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो आपके पास वर्चुअल रियलिटी है कि आप जब उस गॉगल्स को पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर्टिकुलर जगह पर मौजूद हो, जबकि आप उस जगह पर मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो खैर, ये नन्ही मुन्नी सी कुछ बातें हैं, अगर आप लोग इसके ऊपर कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो, और अगर कुछ नहीं पूछना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ भाई। वाह हन्नान, कैसे? हन्नान एक बार फिर से बेटा।
चलो अच्छा भाई, हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर पढ़ के क्या फायदा होगा? ये कुछ फायदे वाली बातें लिखी हुई हैं इसमें कि भाई कंप्यूटर पढ़ के ये फायदा होगा हमें कि हमें जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो इस वक्त आप लोग LMS इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके पर आप लोग लॉगिन आईडी वगैरह आपको मिल रही है और उसके पर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा ही है। तो वो जो आप लोग कर रहे हो हरकतें, वो बनाया किसने बेटा? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया। तो आप लोग कंप्यूटर कर पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। और क्या कर सकते हो? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। वो कौन होता है? जो आपका इंटरनेट या आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको चलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप लोग की नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जब बिल्कुल नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो पूरे स्कूल का नेटवर्क जो है वो मैं देख रहा था कि भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं एरर आ रहा है, कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। तो वो क्या था, वो हमारे पास था कि भाई मैं उस वक्त क्या बन गया था, मैं उस वक्त नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था कि भाई मैं नेटवर्क को देख रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, कम्युनिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारे काम मैं कर रहा था। अच्छा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेटा ये चैप्टर नंबर 7 आपका डेटाबेस के ऊपर ही है। तो वहां पर जब आप लोग इस डेटाबेस को समझोगे, जब मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बात बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, वेब डिजाइनर क्या होता है? ये बड़ी मजेदार सी चीज होती है। बेसिकली वेब साइट्स जितनी भी आप लोग देखते हो, जैसे फेसबुक की अगर मैं बात करूं, तो फेसबुक का क्या स्टाइल है, उसका कलर कौन सा है, जब ये बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो चीजें हैं ये हमारे पास वेब डिजाइनर्स होते हैं जो वेबसाइट को डिजाइन करते हैं कि भाई कौन सा बटन कितने साइज का होगा और कहाँ पर आएगा, इसकी कलर क्या होंगे, इसका डिजाइन क्या होगा, बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो वो बटन प्रेस होगा या नहीं होगा, किस तरीके से दिखेगा। तो ये चीज क्या है, ये वेबसाइट डिजाइनर्स हैं और हमारे पास हर चीज की अब वेबसाइट डिजाइन हो रही है। तो अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी अपनी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? वेक्स.com पे जाके, ठीक है। किस पे जाओगे? वेक्स.com पर जाओगे, वहां पर जाके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट आप लोग डिजाइन कर सकते हो। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनर कौन होते हैं? जो कि आप लोगों के पम्फलेट्स वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं, एक समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो ग्राफिक डिजाइनर कौन होते हैं? जो जैसे कि आप लोग स्कूल के पम्फलेट्स देखते होंगे, ठीक है, या आप लोगों ने इधर उधर की चीजें देखी होंगी, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत से बैनर्स भी होते हैं। तो वो जो बैनर्स होते हैं ये कौन डिजाइन करता है? ये ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग कंप्यूटर पढ़ के बन सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद है भाई इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये वन ऑफ माय फेवरेट काम है, सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, आप लोगों के पासवर्ड्स वगैरह के ऊपर बात की थी कि भाई कैसे हैक होते हैं, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे पासवर्ड को सिक्योर करते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ये इसी के अंदर आती हैं कि मिसाल के तौर पर अगर बैंक जो है, मैं इस वक्त मिजान बैंक की वेबसाइट खोलूंगा, वहां पर जब मैं लॉगिन करूंगा तो वहां पर लॉगिन करूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो लॉगिन इतना सिक्योर होना चाहिए कि कोई तीसरा बंदा ना देखे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन एनालिस्ट जो है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये चीजें देखता है कि सिक्योरिटीज को देख रहा होता है। और उसके बाद आईटी टीचर जो कि मैं हूँ, ठीक है, तो ये भी करते हैं भाई। अब ये क्या करते हैं जरा देख लो, इसको एक बार पढ़ भी लो, जो कि ये बताते हैं कि भाई कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था कि भाई कंप्यूटर जिसे कहना चाहिए कि आप लोग आइंदा ज़माने में सांस भी कंप्यूटर के ज़रिए से ले रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट एक कहने की बात है, और मगर ये वाकई ऐसी ही चीज़ है कि हम लोग कंप्यूटर पे बे इंतहा डिपेंडेंट हो चुके हैं। खैर, अब एक काम ये कीजिए आप लोग कि अब आप लोग मुझे मैसेज करके ये बताइए कि आप लोगों में ने इनमें से किस जगह पर जाने का सोचा है। आईटी टीचर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जरा जल्दी जल्दी से सब मैसेज करके बताओ बेटा कि कहाँ जाने का सोचा है, या कहाँ आपका इंटरेस्ट है, या किस चीज को आप लोग मुझसे समझना चाहते हो। जी भाई जल्दी से बताओ, शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज बेटा।
उजैर ने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी से शाबाश बेटा, सर जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, तुम लोग बहुत देर लगाते हो। अर्सम ने इंजीनियरिंग, बेटा कौन सी इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग की ही एक तरीके से टाइप्स हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो आप। अच्छा, और हन्नान बेटा आप किसकी बात कर रहे हो? अब्दुलरहमान बेटा आप भी बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, मतलब सबकी जो नोक अटकी हुई है वो यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर है। बेटा याद रखो ये सारी की सारी चीजें आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, ठीक है। अब देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसने ये एलएमएस वगैरह बनाया आपका सॉफ्टवेयर, उसको जो डिजाइन किया वो किसने डिजाइन किया? वेब डिजाइनर ने। उसके पीछे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कौन कर रहा है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। अब वो जो नेटवर्क के जरिए आप लोगों को मिल रही है वेबसाइट, वो कैसे मिल रही है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। और उसके अंदर जो लोगोस बने, उसके अंदर जो आपने देखा कि भाई आदम जी का लोगो लगा हुआ है, वो लोगो बनाया और डिजाइन किसने किया? ग्राफिक डिजाइनर ने। उसकी सिक्योरिटी, क्या आपका आईडी पासवर्ड वगैरह, वो सिक्योरिटी कौन देखेगा? सिक्योरिटी एनालिस्ट। और उसके बारे में आपको समझाया किसने? कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर ने। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें आपको जो है इनके, जैसे कहते हैं, सारी की सारी चीजें बहुत मिक्स्ड है, ठीक है, बहुत मिलती जुलती सी चीजें हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, और आप किसी भी एक पर रहकर काम नहीं कर सकते। आपको सारी की सारी, ये सारी की सारी तो नहीं, बहरहाल आपको मैक्सिमम के ऊपर काम करना या उनको समझना आना चाहिए बेटा। सही है बेटा, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई ऐसी चीज है जो समझना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो। ठीक है, अब्दुल रहमान को समझ में आ गई है। अरसम, उजैर, हन्नान बेटा जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, सही है भाई। ठीक है जी, फिर आगे बात करें। अब है भाई कंप्यूटर हार्डवेयर, क्या होता है, क्यों होता है, ये आप लोग बताओगे मुझे। देखो भाई, ये डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ चुके हो ना बेटा, तो बस जल्दी से बताओ आप लोग के कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। जी भाई, हार्डवेयर क्या होता है बेटा, आप लोग ये पढ़ चुके हो। अच्छा जी भाई, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। हार्डवेयर बेटा हमारे पास उस चीज को कहते हैं जो जिससे मिलके कंप्यूटर बनता है। अब जिससे मिलके कंप्यूटर बनने का क्या मतलब है? जिससे मिलके बनने का मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, इन चारों चीजों को जब मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास आपका कंप्यूटर सिस्टम बन गया। ठीक है बेटा, ये एक नन्ही सी बात है, अगर समझ में आई तो बताओ। तो हमारे पास जिसे कहते हैं हार्डवेयर की जो जितनी भी चीजें हैं, या क्या कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज हो जो क्या करता है, जो आपके कंप्यूटर को बनाता है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो क्या कहलाता है आपके पास? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। जस्ट लाइक दैट, कि अगर मैं एक बात आप लोगों से कहूँ कि इंसान को कंप्लीट क्या कौन करता है, कि इंसान की बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पर अगर जो है आपकी बोन्स होंगी, आपके स्केलेटन होगा, आपके स्केलेटन, आपके जो है गोश्त, आपके जो मसल्स हैं वो, आपके ऑर्गन्स, ये सारी की चीज़ें क्या हैं जो ये चीज़ें आपके पास है, और आप इनके ज़रिए इंसान बनता है। ठीक है, इंसानों जैसी शक्ल हमें मिलती है, इंसान बन जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी तरीके से कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हमारा, जिसे कहते हैं फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास, जिसके जिसके जरिए से हमारा कंप्यूटर बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कह रहे होते हैं। अब आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा जल्दी से इसको पढ़ो, इसकी डेफिनेशन को।
ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से इसके बारे में एक सवाल पूछूंगा। दो मिनट है बेटा, जल्दी जल्दी से पढ़ो बेटा, शाबाश। जी भाई, बात करूं आगे? कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो पूछो या कहो बेटा। अच्छा जी भाई, आइए भाई फिर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो सिस्टम है, आई मीन यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की गई है वो सिस्टम यूनिट की बात की गई है। अब सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं हम लोग? व्हाट इज कंप्यूटिंग कंप्यूटर केसिंग? बेटा कंप्यूटर केस वो होता है जिसके अंदर आपका सीपीयू लगता है। जो डब्बा आप लोगों ने देखा है, जो डब्बा होता है जिसके अंदर आप लोग कहते हो कि भाई ये सीपीयू है, वो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड लगा होता है उसको हम लोग सीपीयू केसिंग कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई, विजिबल होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। बेसिकली ये बॉडी को कहते हैं, कंप्यूटर केसिंग बेसिकली बॉडी को कहते हैं। ठीक है, ये देखो आप लोगों के सामने, देखने में ये सिर्फ एक सीपीयू होता है, बट ये सीपीयू नहीं होता, ये कंप्यूटर केसिंग होती है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मदरबोर्ड लगता है। समझ में आ रही बात? जैसे ये है, अब अगर इसके अंदर का मैं मदरबोर्ड निकाल लूं तो ये सिंपल सी क्या है, ये इसकी केसिंग है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि यार वो ग्लास क्या होता है, आप लोग जो ग्लासेस पहनते हो, वो जो ग्लासेस होते हैं उनका आप लोग फ्रेम कहते हो कि भाई फ्रेम अच्छा है, फ्रेम बुरा है। अंदर क्या होता है? अंदर तो ग्लास ही होता है। तो जो फ्रेम जिस तरीके से होता है इसी तरीके से इसका सीपीयू केस होता है। ठीक है, ये देखो ये कितना, आई मीन अमूमन इन्हीं केसेस की वो होती है, क्या होती है, क्या कहना चाहिए, इन्हीं केसेस की हमारे पास धूम होती है और हजारों रुपए के केसेस होते हैं। ये आप केस देखो, देख रहे हो, ये तकरीबन कुछ 2 या 3 हजार रुपए का केस मिलेगा अगर आप लोग लेने जाओगे तो। हालांकि कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है, बट बनावट के पैसे होते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप इस तरीके का केस लेने के लिए जाओगे तो ये अच्छे खासे महंगे होते हैं, अच्छे खासे। चलो खैर, अब हम लोग इधर चलते हैं भाई। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अच्छा जी, आइए भाई, सीपीयू के बाद आई मीन अच्छा, और कुछ पूछना है बेटा? मैं इसको दोबारा से आगे कर देता हूँ, अगर और कुछ पूछना है तो बेटा यू कैन आस्क, जल्दी से, शाबाश।
अच्छा जी, कुछ पूछना है भाई या आगे बढ़े? अच्छा, कोई ये बता सकते हैं ये व्हाट इज वीजीए यहाँ पे जो लिखा हुआ है? वीजीए क्या होता है भाई? बेटा वीजीए हमारे पास केबल को कहता है। आप लोगों ने अमूमन कंप्यूटर के पीछे एक केबल लीड देखी होगी, ठीक है? वो केबल लीड देखी आप लोगों ने कंप्यूटर के पीछे, जो ब्लू अमूमन कलर की होती है, थोड़ी सी मोटी सी होती है, उसके अंदर जो है आपके पास बाकी सारी चीज़ें भी दिख रही होती हैं। वो कंप्यूटर से आई मीन आपकी सीपीयू से मॉनिटर के अंदर जा रही होती है, तो उस लीड को, उस केबल को हम लोग वीजीए केबल कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आइए भाई मदरबोर्ड की बात करते हैं। माशाल्लाह से इस बार आप लोगों की जो बुक है वो बड़ी मज़ेदार है, ठीक है? तो इस मज़ेदार सी बुक के अंदर ये फ़ायदा है कि आप लोगों के जो सामने पिक्चर्स हैं वो सामने सामने ही हैं, बनी हुई हैं, बार बार हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई खैर, मदरबोर्ड क्या होता है बेटा? मदरबोर्ड हमारे पास ऐसी बला का नाम है, जैसे चलो छोड़ो इस बला, आई मीन बला मैंने गलत बोल दिया, अदर वर्ड। एक एग्जांपल देते हैं। एक वालदा हैं, उनकी जो है माशाल्लाह से 2 3 या 4 5 या 9 10 बच्चे हैं, ठीक है? अब वो जो 9 10 बच्चे हैं वो सब के सब अपनी वालदा से बात करते हैं। उनकी वालदा जो है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे आप लोग की मैं अगर बात करूं, आप लोग जितने भी बहन भाई हो, आप सब के सब अपने वालिदैन से, सॉरी अपनी वालदैन से भी और अपनी वालदा से खास तौर पर जो है वो बातें करते हो, उनको बताते हो कि भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ। कुछ कह रहे हो बेटा उजैर? उजैर बेटा आप कुछ कह रहे हो? अच्छा खैर, अच्छा जी। तो भाई अब वो जो वालदा साहिबा हैं वो आप सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा भी करती हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको सॉर्ट आउट भी करती हैं, और अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनको भी हल करती हैं। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड का क्या काम है कि एक रेक्टेंगल बोर्ड होता है जिससे हर एक चीज़ कनेक्ट होती है। हर एक चीज़ किस तरह से कि देखो भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो स्लॉट्स आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास क्या अटैच हो जाती है बेटा? रैम अटैच हो जाती है। ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर अटैच होता है। यहाँ पर ये जो एरिया आप 3 पिन देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास माइक और स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट होता है। ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ ये यूएसबी पोर्ट्स है जिसके ऊपर आप लोग का कीबोर्ड, माउस, XYZ ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ये एरिया और ये पोर्ट आपके पास वो है प्रिंटर की। इसी तरीके से ये वाली जो पोर्ट है बेटा, ये वाली जो पोर्ट है आपके पास, ये यहाँ पर लगता है VGA केबल। तो बताने का मतलब क्या है कि देखो इसी बोर्ड के साथ सारी चीजें कनेक्ट हो रही है ना। ये जो मैंने दो क्लिप्स है जिसके अंदर ग्रीन और वो है येलो है, जो 2 कलर के क्लिप्स बने हुए हैं, ये 2 क्लिप्स और उसके साथ साथ ये जो क्लिप्स है यहाँ पर लगती है साटा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी और आपकी सीडी रोम भी। तो बताने का मतलब क्या है कि सारी की सारी चीजें अटैच किससे हो रही हैं? इसी मेन बोर्ड से। तो इसी मेन बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। जरा अगर आप लोग थोड़ी सी गौर करें तो पर डेफिनेशन आप लोगों की लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। जरा इस डेफिनेशन को पढ़ें थोड़ा सा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ पूछेंगे मुझसे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए भाई। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर का बाइफरग्रेट करके भी दिखा देता कंप्यूटर को। नीचे लैब में बहुत सारे सिस्टम्स भी रखे हुए हैं जिसको हम लोग तोड़ तोड़ के देखते हुए इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है और कहाँ लगेगी, XYZ इस तरीके से देख सकते थे। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें से कोई ना कोई सवाल पूछोगे। जी भाई, कुछ पूछना चाहोगे भाई? जल्द से पूछ लो, और अगर पूछना नहीं है तो भी पूछ लो बेटा, जल्द से, शाबाश।
हम्म, मैं थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझसे यहीं पर ही कुछ चीज पूछोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में। अच्छा, पूछ लिया। और सबने पूछा है भाई व्हाट इज फाइबर ग्लास। बेटा ये एक मटेरियल होता है जिससे आपका जो मदरबोर्ड है वो बनता है। बेसिकली सिर्फ मदरबोर्ड ही नहीं, हर तरीके का जो सर्किट बोर्ड होता है वो इसी से बनता है। क्योंकि कभी आप लोगों ने गौर किया हो तो ये जब आप सर्किट बोर्ड तोड़ते हो तो ये एक बहुत सख्त चीज की तरह टूटता है और बड़ी आवाज आती है। और जब आवाज इसकी जैसी आवाज होती है बिल्कुल शीशे की तरह टूट रहा होता है। ठीक है। और मतलब एजेस भी इसके निकलते हैं उसमें से। क्योंकि जब आप लोग कभी आप लोगों ने इसको या कोई भी एक मटेरियल है जिससे हम लोग मदरबोर्ड या किसी भी किस्म का जो सर्किट बोर्ड है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, कुछ और पूछना है, कुछ कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल पूछो। और अगर कुछ रहता है, कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ लो भाई। सॉरी। जी भाई, बस यहाँ तक आगे बात करें, यहाँ से आगे। चलो ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, छोटा काम करने वाला। वैसे अगर चाहो तो यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर रोक लेते हैं, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर ले। यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर रोकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर तक याद रखना भाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल। ठीक है बच्चों, खुश रहो भाई अपने अपने खर्चों पे। और दुआ में याद रखना भाई मुझे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। और अगर कुछ पूछना हो बेटा तो मुझसे पूछ लेना है, इनके लिख लेना अपने पास और कल पूछ लेना। ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।